अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबके? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। सो पाकिस्तान just lost the fourth ODI against England by 3 wickets, a magnificent knock by Stokes which carried England through जब एक प्रेशर की सिचुएशन में थे, जब उनकी 5 विकेटें गिर गई थी 220 कुछ रन थे। पहले तो टॉस के ऊपर आते इंग्लैंड आज टॉस जीता, पहले बॉलिंग किया। जॉन मॉर्गन को स्लो ओवर रेट की वजह से मैच का बैन लगा हुआ था, तो इंग्लैंड प्रेफर टू चेज़ क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी डीप है। तो प्लस ऑन दिस नॉटिंघम बैटिंग पिच जो कि छोटी ग्राउंड है, तो 400 प्लस रन बन जाते हैं, 450 रन भी बन चुके हैं सोच कर। तो इंग्लैंड अपनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न का चेजिंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से चेज़ के लिए जाएंगे। पाकिस्तान दे वर पुट इनटू बैट, दे स्कोर 347। इमामुल्लाह इंजर्ड हो गए थे इनिशियली और उनको आई थिंक बॉल लगा था अगेंस्ट मार्कवुड और उनके एल्बो पे लगा था एंड ही डिड बिकम प्रीटी सीरियस। लेकिन वो आखिर में बैटिंग करने के लिए आते। शुरू में इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बॉलिंग अप फ्रंट विद पेस, और मैंने काफ़ी टफ टाइम दिया था पाकिस्तानी बैटिंग को। और फ़खर ज़मान और बाबर आज़म ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। फ़खर ज़मान स्कोर हाफ सेंचुरी कैरिंग इज गुड फ्रॉम थ्रू आउट द सीरीज़। पहले दूसरे मैच में उन्होंने 100 भी किया था एंड ही डिड प्ले सम काउंटर अटैकिंग शॉट्स। बाबर आज़म इनिशियली बहुत अच्छे लग रहे थे ऑन द क्रीज, उन्होंने काफ़ी दिलकश किस्म के शॉट्स भी खेले थे। इनिशियली स्कोरिंग वॉज क्विक 6 रन इन ओवर, बट आई थिंक व्हाट वाज कॉस्टली इज कि डेनली और स्टोक्स ने बॉलिंग कराई 9 ओवर्स एंड आई थिंक 49 runs against them was pretty criminal from Pakistan side। और वहाँ दैट ऑल्सो प्रूव कॉस्टली क्योंकि उस स्टेज पे हमने आई थिंक वी स्कोर लाइक 170 और इन 30 वाज आई थिंक वी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 200 प्लस। और बाबर आजम का ये प्रॉब्लम है कि आई थिंक दैट ही डज नीड टू डेवलप बिग शॉट्स टू रिलीज प्रेशर। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बीच में डाउन फॉल्स भी खेल जाते हैं और हफीज़ भी थोड़ा सा लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी गेम ख़राब किया था, तो ही डिड गेट अ हाफ सेंचुरी ऑन हिज कम बैक मैच। बट ऑल्सो हमने 150 डॉट बॉल है, 150 डॉट बॉल के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड इंग्लैंड की ये चीज़ एक अच्छी नज़र आई थी कि वो स्ट्राइक रोटेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। फिर उसके बाद एक अच्छी नौक नज़र आई शोएब मलिक की तरफ जो कि फिनिशिंग टचेज़। उसके बाद सरफराज अहमद ने अच्छे तरीके से इनिंग्स को फिनिश किया। आसिफ अली ने भी एक छोटी सी कैमिंग के लिए अलॉन्ग विद इमाम वसीम एंड टॉम करन वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स विद 4 विकेट्स और जोफ्राज ने भी 62 रन दिए थे। एंड कमिंग टू पाकिस्तानी बॉलिंग और इंग्लैंड को ये चीज़ फ़र्क थी पाकिस्तान से कि देवर मैं नोटिस कर रहा था व्हेनेवर दे वर अनएबल टू गेट द बाउंड्रीज दे वर रोटेटिंग द स्ट्राइक क्वाइट वेल। जेसन रॉय और जो भी उनके बैट्समैन थे, अब उनको बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी, वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे एंड दे वर रिलीजिंग द प्रेशर। वी वर पुअर विद द बॉल वंस अगेन इनिशियली, पर्टिकुलरली जो जेसन रॉय ने फिर से हमें काफ़ी टफ टाइम दिया था। द फील्डिंग वॉज प्रीटी पुअर। जेसन रॉय को हमने फिर ड्रॉप किया था, थिंक फ़खर ज़मान ने कैच छोड़ा था और फील्डिंग आज काफ़ी ज़्यादा पुअर नज़र आई थी, पर्टिकुलरली जुनैद खान, और काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी मैसेज थे कंसिडरिंग कि हमारी फील्डिंग एक साल में अच्छी थी पिछले साल तक। शादाब खान को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि मिस किया जा रहा है क्योंकि ही इज़ प्रीटी गुड इन एनी टचिंग इन द फील्ड, और काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी मिसेस भी हुए थे फ्रॉम जुनैद खान। कैचेस वर ड्रॉप, आई थिंक 2 या 3 कैचेस ऐसे थे जो छूटे थे। मोहम्मद सिंह की बॉलिंग पे 2 कैचेस छूटे थे और जिस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग की, विकेट के चारों तरफ वो अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट स्पिन और पेस। हफीज़ को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की क्योंकि बीच में ऐसा स्टेज भी था कि उन्होंने ज़्यादा बाउंड्रीज लीक नहीं की थी एंड बट दे वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग सिंगल्स, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ होता जा रहा था बैटिंग से। एंड तो आई थिंक जहाँ पर गेम टर्न हुई वो यही है कि जिधर मोहम्मद वसीम ने आके वो 2 विकेट लिए अलॉन्ग विद हसनैन की 2 विकेटें, और वहाँ पर आके मैच टर्न हो गया था जिधर बटलर वगैरह, बटलर रॉय और 3-4 विकेट वहाँ पर इंग्लैंड की गिरती विच इज़ वेयर दे गॉट अंडर प्रेशर एंड पाकिस्तान डिड क्रम्बल बैक इनटू द गेम। देयर वाज अ डेड रिवर्स स्विंग एज वेल, पर उधर बहुत अच्छी नॉक्स के लिए बेन स्टोक्स ने वाज probably one of the best all-rounders in modern one-day cricket, or he bailed England out from trouble in partnerships with Bill Keane with the lower order, first with Danley and then with टॉम करन का एक रन आउट भी मिस हुआ था थर्ड एम्पायर का गालिबन, जो कि रिव्यू के लिए जाता तो शायद वो आउट होता, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। वहाँ पर एक पार्टनरशिप लगी 50 प्लस की एंड नंबर दैट आई थिंक प्रूव पाकिस्तान कॉस्टली। मेरे ख्याल से जुनैद खान ने काफ़ी ज़्यादा गंदी बॉलिंग की, बीच में उन्होंने एक आधी डेनली की विकेट भी ले ली थी, लेकिन आई थिंक लास्ट ओवर में ही वॉज बॉलिंग क्वाइट शॉर्ट एंड वाइड। और मोस्टली पाकिस्तानी बॉलर्स का ये चीज़ मिसिंग थी कि दे वर नॉट हिटिंग द यॉर्कर दैट मच। हसन अली ने सेकंड लास्ट ओवर में काफ़ी थर्ड लास्ट ओवर में काफ़ी ज़्यादा यॉर्कर्स कराए थे और became pretty good over. That is something which was missing from the Pakistani bowlers, considering Yorker is a trait of the Pakistani bowling. So Yorker काफ़ी ज़्यादा missing था और there were a couple of good length deliveries, couple of short deliveries. I think variations कराने की हमारे bowlers ज़्यादा कोशिश करते, बट जुनैद खान आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जो उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग कराई। बाद स्लॉपी फील्डिंग ने भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट किया, लेकिन आई थिंक जो पेनल्टीमेट ओवर में उन्होंने इतने ज़्यादा रन लीक कर दिए थे, आई थिंक 16 रन, वहाँ पर मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था एंड आई थिंक वॉज टू बेस्ट फॉर हसन अली टू डिफेंड। हसन अली इज़ नॉट नेसेसरली अ वेरी गुड बॉलर एट द डेथ, मैंने
दिन भी मैंने उनका करियर फॉलो किया. आई थिंक हसन अली इज़ मोर इफेक्टिव जहाँ पर पिचेस ज़रा ड्राई हो, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ये था कि वो मिडल ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते थे. सो आई थिंक इंग्लैंड इन द कमिंग टू पाकिस्तान, आई थिंक ये अच्छी चीज़ थी कि वी कंसिस्टेंटली गोट 300+, लेकिन ये भी है कि ये नहीं कि हम कन्विंसिंगली हारे हैं. आई थिंक हमने एक फ़ाइट शो की, और ये अच्छी चीज़ थी कि कंपेटिटिव और एक कांटेदार मैच देखने को मिला. तो इंग्लैंड managed to win the series, which was expected as they were going in as the favourites because they're the home team and they're the number one team in the one day format. But coming, चलो नेक्स्ट गेम पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक चेंज ये भी कर सकता है कि अगर हारिस को लेके आना तो मे भी शायद महमद वसीम को ड्रॉप करते थे, लेकिन महमद वसीम ने भी आज 2 विकेटें ले ली थी. तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हारिस सोहेल की भी परफॉर्मेंस विद द बैट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और वो भी बॉलिंग करा सकते हैं. तो हो सकता है कि हारिस सोहेल मे भी महमद वसीम को रिप्लेस करे, लेकिन जब शदाब फिट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि शदाब खुद रिप्लेस महमद वसीम. अगर आपने मलिक को भी खिलाना है और हफीज़ को भी, दोनों आज रन कर दे तो मलिक और हफीज़ दोनों ड्रॉप हो नहीं सकते. तो लेकिन आई थिंक महमद वसीम हो सकता है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए. शाहीन अफरीदी को आज के मैच से रेस्ट किए गए थे क्योंकि दोनों मैच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो लग रहा था अनफिट है. जुनैद खान को हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए. आमिर की फिटनेस पे भी डाउट है, और मोहम्मद आमिर प्रोबेबली या शाहीन अफरीदी टीम में आ जाएंगी. और जुनैद खान काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. इवन इन दैट गेम, इन द लिस्ट गेम, इन दैट साइड मैच भी वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ख़राब बॉलिंग की थी, और वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था जो कि 3-4 साल पहले था. तो आई थिंक ही इज़ फिनिश्ड एज अ वन डे बॉलर. सो आई थिंक ये कुछ चेंजेस एक दो हो सकती हैं विद द बैटिंग डिपार्टमेंट, बट ये अच्छी चीज़ है कि कंपेटिटिव एक मैच हुआ था, वन साइडेड मैच नहीं हुआ. और इंग्लैंड हो सकता है कि अगले मैच में भी कुछ टिंकर करते रहे, चेंजेस करते रहे. मार्कवुड के अंदर एक चीज़ नज़र आई थी कि उन्होंने अपने रनअप को चेंज किया काफ़ी ज़्यादा, और रनअप को चेंज किया कंपेरिजन टू बिफोर. और उसका स्पोर्ट्स कमेंट्री टीम ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी, यानी हैज़ दैट पेस. और करन कह सकते हैं कि कुछ हद तक उन्होंने एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी. सो आई थिंक इंग्लैंड में यही होगा कि नेक्स्ट मैच में ओवन मॉर्गन वापस आ जाएंगे, और हो सकता है कि वो भी एक दो चेंजेस हमें उनकी तरफ से नज़र आ जाएँ. वो भी रोटेशन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करेंगे. अब मे बी दे माइट ट्रस्ट बटलर इन द नेक्स्ट गेम, जैसे पिछले मैच में किया था. और कुछ स्क्वाड में जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी टेस्ट करें. थे वन द सीरीज़. हो सकता है कि क्रिस जॉर्डन को भी एक मैच मिल ही जाए. तो आखिरी वनडे है पाकिस्तान का on Sunday, so it will be more of a consolation win अगर they manage to win. और ये अच्छी चीज़ है कि कंडीशन से पहले एक्लेमेटाइज हो रहे ना, यू हैव टू गेट अ कॉम्बिनेशन राइट फॉर द वर्ल्ड कप. और आपके अभी 2 वार्म अप मैचेस भी आने इसके बाद, तो एक अच्छी चीज़ है कि आप पहले चले गए वहाँ पर आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कंडीशंस के यूज़ टू. और इसी तरह मॉडल्स, इसी तरह की बैटिंग विकेट्स आपको देखने को मिलेंगी वर्ल्ड कप के अंदर rather than those aggressive dry pitches, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड्स है, तो चांसेस है कि यूज़ पिचेस नहीं देखने को मिलेंगी. So yeah guys, that's it, and I'll catch you all again soon with another video Sunday की गेम के बाद. Until this is me signing off. Good night, take good care of yourself, and Allah Hafiz.